हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाई से रिलेटेड है। आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि पढ़ाई को किस तरीके से करना चाहिए और ये टॉपर्स लोगों की आज स्ट्रेटजी देखेंगे कि ये लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं और जब एग्ज़ाम होता है तो ये 95% अबव मार्क्स ले आते हैं। मतलब इनमें ऐसी क्या खास बात होती है जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स में नहीं होती। खास कोई नहीं होता, नॉर्मल कोई नहीं होता, वही आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपर लोगों में एकाग्रता की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल बच्चों से, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई रहती है बचपन से ही मेहनत करने की। वो किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हैं तो उसमें उनको इतना मन लगता है, इतना वो अच्छे तरीके से उसको ग्रास्प कर लेते हैं इवन इन द क्लासरूम या अपने घर पे सेल्फ स्टडी करके ही, कि ये नॉर्मल बच्चों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो कंसंट्रेशन पावर उनमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये चीज़ें जो होता है, कंसंट्रेशन को हाई करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको इंटरेस्टफुल लग रहा है कि नहीं। अगर वो पढ़ाई इंटरेस्टफुल नहीं लग रहा है तब उसमें इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं कि उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो टीचर्स का हेल्प लेंगे, फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा से पढ़ेंगे। मतलब उसके पीछे पड़ जाएंगे पागलों की तरह कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मुझे आना चाहिए, ये बाकी लोगों को कैसे आ रहा है, मुझे ही क्यों नहीं आ रहा है। टाइम कितना लगे इससे मतलब नहीं है। जब ये आदत आपको पड़ जाएगी ना किसी चीज़ के पीछे पड़ने की, तो वो चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। तो एक तो ये बात कि कंसंट्रेशन को बहुत ही हाई करना है, ग्रास्पिंग का पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना है। ये कैसे होगा? क्लास में बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर के आप रहें, क्लास में एकदम फोकस्ड रहें। जो टीचर बोल रहा है एक एक शब्द आपके ब्रेन में यूं की यूं ही जानी चाहिए। और क्लास की पढ़ाई को क्लास में ही कर लेने का वो जज्बा होना चाहिए कि मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आप क्लास में सिंसियर हैं, सीरियस हैं अपने स्टडी को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के, तो ऑब्वियस ये बात है कि बाकी चीज़ें आपके मन में आएगी नहीं और आप टीचर्स के बातों को एकदम गौर से और ध्यान से सुनेंगे। पीछे क्या चल रहा है, आसपास के बच्चे क्या कर रहे हैं, इससे अपने को अगर मतलब नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि टीचर जितना लेक्चर डिलीवर कर रहा है उसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्लास में ही सुन कर के याद कर लेंगे और घर पे आकर के खुद से पढ़ने में उसी भी चीज़ को फिर आसान हो जाता है। तो ऐसे पढ़ने से धीरे धीरे कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ने लगी। या फिर अगर कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है तो आप योगा व्यायाम भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान को किसी एक चीज़ पर आप केंद्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने माइंड को किसी भी एक पॉइंट पर या किसी भी एक चीज़ पर केंद्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। ये आप रोज़ 10 मिनट करें, आपका कंसंट्रेशन पावर खुद ब खुद हाई होने लगेगा। जैसे ध्यान मतलब क्या, आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, उनका रूप मन में बना लिया और उनको एक टकटकी लगाए निहार रहे हैं। या फिर आप अपने सांस पर जो बाहर और अंदर आ जा रहा है तो उस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। उस पर ध्यान लगाने के का मतलब ये है कि सांस जो चल रही है, अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, ये आपको पता चलना चाहिए, वहाँ से आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। इस तरीके से क्या होगा कि ये अभ्यास करते करते अगर सुबह में ये आप करते हैं रोज़ 15-20 मिनट, शुरुआत में तो ज़्यादा करना चाहिए 15-20 मिनट, और उसके बाद धीरे धीरे कम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो अब बुक पेन पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सोए हुए हैं, खाना खा रहे हैं या कहीं अकेले आप बैठे हुए हैं, अभी कोई काम नहीं है, तो आप उसी चीज़ को माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं चिंतन मनन की प्रक्रिया। मतलब हर वो टॉपर जो कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है उसको ये चिंतन मनन की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से आती है और उसको इन चीज़ों का बड़ा अभ्यास होता है।
आदत सी लगी हुई रहती है कि कहीं भी अगर पढ़ाई से अगर दूर भी हैं कहीं पे और अगर पेन पेपर नहीं है या फिर बुक नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है पास में, तो वो बैठे बैठे उनकी पढ़ाई हो जाती है। कैसे हो जाती है? मन, जो चीज़ें मैंने एक बार पढ़ रखी है वो मेरे ब्रेन में तो है ही, अब उसको मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकॉल कर लूँ। और अगर वो चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। आप वापस से जा कर के रजिस्टर में या बुक में उस चीज़ को देखें। तो ये चिंतन मनन की प्रक्रिया, चिंतन मतलब सॉल्यूशन। आपको जैसे साइंस में होता है ना कि हम लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं, साइंस का नाम ही है क्वेश्चनिंग करना, मतलब हम लोग क्वेश्चन कर करके ही साइंस को पढ़ सकते हैं। मैं आर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वहाँ तो ज़्यादातर चीज़ें याद करने की होती है, पर वो भी अगर समझ करके याद किया जाए तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, तो साइंस में हर जगह क्वेश्चनिंग है। तो क्वेश्चनिंग करते करते आप उसमें डीप चले जाते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप चीज़ों को सोच करके समझ करके चिंतन मनन की प्रक्रिया से आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, उसका असली वजह ढूंढ लेते हैं, कारण ढूंढ लेते हैं। तो जब ये आपका खुद का गढ़ा हुआ चीज़ रहेगा, खुद का मंथन किया हुआ चीज़ रहेगा, तो ये जाहिर सी बात है कि क्या कभी आप उसको भूल पाएंगे? चाह करके भी चीज़ें नहीं भुलाई जाती हैं। इसलिए चिंतन मनन तो आना ही चाहिए। चिंतन मतलब क्या, कैसे, क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, यही इसका प्रोसेस क्यों है ये। और मनन मतलब जो मैंने एक बार पढ़ लिया, जो मेरे दिमाग में एक बार आ गया, अब उसको मैं बार बार उसको ब्रेन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चिंतन और मनन इसे कहते हैं। पहला तो कंसंट्रेशन बहुत ही हाई रहता है, दूसरा ये चिंतन और मनन की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपर्स में आती है। और तीसरी चीज़ है जो टॉपर्स में मतलब अक्सर देखी गई है, 99% केसेस में देखी गई है, कि जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी करते हैं, वो चाहे क्लास की हो, टेस्ट की हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी फील्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम का सारा नॉलेज उनको होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ संभावित क्वेश्चंस जो मतलब उनको मतलब लोगों को लगता है कि ये मतलब नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है क्योंकि ये पिछले 2-4 साल से नहीं पूछा गया है, इस पर उनका बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन होता है। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, ये तीनों वो डिसाइड कर लेते हैं। ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना, उस दायरा को वो पहले ही निश्चित कर लेते हैं कि इतने से दायरे से ही पिछले 10-15 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मुझे इतना दायरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो उनको एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही अच्छे से पता होता है। तो ये पैटर्न कैसे पता चलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनके एडवाइस से, जो अपने फ्रेंड्स में जो सर्किल होते हैं उनके एडवाइस से। चौथी बात, फोर्थ और लास्ट, वो ये कि टॉपर्स जो होते हैं वो डेली पढ़ाई ज़रूर करते हैं। उनका होमवर्क कभी भी पेंडिंग नहीं होता, उनकी स्टडी किसी भी दिन स्किप नहीं होती, वो लापरवाह नहीं होते हैं, सीरियस होते हैं अपने स्टडी को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के, क्योंकि उनका एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होता है, उनको वही करना रहता है। वो कोई डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पढ़ते जल्दी, और अगर पढ़ भी जाते हैं तो अपने आप को वहाँ से बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेते हैं, कम बैक कर लेते हैं वहाँ से। ये चीज़ें नॉर्मल स्टूडेंट्स में जो है नहीं देखी जाती है। तो अगर आप भी टॉपर्स बनना चाहते हैं तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, होमवर्क्स टाइम पे होने चाहिए, और डेली जो भी आप टाइम डिसाइड किए हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कि भाई इतनी पढ़ाई मुझे डेली करनी है, तो उस पर आप खरा उतरें। अगर आप उस चीज़ पे खरे उतरेंगे तब आप उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे और फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, और आपका वो जो मेहनत है वो ईयर के लास्ट में जो एग्ज़ाम होती है उसमें निखर करके आएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं अगर आप भी टॉपर्स की भांति 100% मार्क्स लाना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।